साउथ पैसिफिक ओशियन में मौजूद है एक छोटा सा देश जिसकी टोटल एरिया 227 स्क्वायर किलोमीटर। और ये देश है कुक आइलैंड। इसकी टोटल पॉपुलेशन है 13,729। इस देश का 91% पॉपुलेशन ओवरवेट और 61% पॉपुलेशन ओबेसिटी का शिकार हो चुका है। बॉडी मास इंडेक्स BMI का लेवल 25 या उससे ज्यादा इंक्रीज होने पर ओबेसिटी से पैदा होता है सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। WHO के डेटा के अकॉर्डिंग कुक आइलैंड की पॉपुलेशन साल 2050 तक 34% से घटकर सिर्फ 9,337 हो जाएगी। कुक आइलैंड में ओबेसिटी का मेन कारण है ट्रेडिशनल डाइट को पूरी तरह से छोड़कर इंपोर्ट किए हुए फूड पे डिपेंड होना। 65% फूड कुक आइलैंड अपने कंजम्पशन का इंपोर्ट करता है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और इसमें ज्यादातर है फ्रोजन फूड, चिकन, वेजिटेबल, फ्रूट, स्नैक्स। फ्रोजन फूड की लिस्ट और भी ज्यादा लंबी है जिससे कुक आइलैंड इंपोर्ट करता है नेबर कंट्री से। ये जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता आपकी हेल्थ से। द अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन रिकमेंड करता है 2300 मिलीग्राम सोडियम पर डे। बहुत से फ्रोजन फूड में सोडियम का ये अमाउंट सिंगल सर्व में मौजूद होता है। कंटिन्यू फ्रोजन फूड के कंजम्पशन से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल और हाई कैलोरीज ओवरवेट और ओबेसिटी का कारण बनता है। जनरली फ्रोजन फूड के लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए बहुत से हार्मफुल केमिकल मिलाए जाते हैं। ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सानिसोल, सेकंड है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये फ्रोजन फूड के तेल और फैट को लंबे समय तक खराब होने से रोकता है। और थर्ड है सिंथेटिक फूड डाइज। कुक आइलैंड नारू के बाद सेकंड लार्जेस्ट ओबेसिस कंट्री है। साल 1595 में स्पेनिश नेविगेटर एल्वारो डी मिंडाना ने एक्सप्लोर किया और साल 1606 में पोर्चुगीज कैप्टन पेड्रो फर्नांडिस डी क्यूरो आते हैं। और इसके बाद ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक साल 773 में फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं और सेकेंड टाइम 777 में। जेम्स कुक इस आइलैंड को हार्वी आइलैंड के नाम से एड्रेस करते हैं जो आगे चलकर जेम्स कुक के ऑनर में कुक आइलैंड बनता है। और साल 1888 में कुक आइलैंड ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनता है। इस डर से फ्रांसिस उन पर कब्जा कर लेंगे। आइलैंड के लोकल के द्वारा एक पिटीशन किया जाता है कुक आइलैंड को लीगली और ऑफिशियली ब्रिटिश टेरिटरी बनाने के लिए। 8 और 9 अक्टूबर 1905 में रारोटोंगा और बाकी आइलैंड के लोग और उनके चीफ इस अपील पे साइन करते हैं और इस घोषणा को ब्रिटिश काउंसिल तुरंत मंजूरी देती है। 1946 में ब्रिटिश काउंसिल इस्टेब्लिश होता है और ये काउंसिल बनाने का प्राइमरी रीजन था आइलैंड में लोकल गवर्नेंस इंप्रूव करना और साथ ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव स्टैंड करना। ये काउंसिल डिजाइन किया जाता है 3 पिलर पे। फर्स्ट है आइलैंड पे हमेशा पीस बना रहे और सेकंड है लॉ एंड ऑर्डर का वॉयलेशन ना हो और थर्ड है एक अच्छी गवर्नमेंट। पर ये काउंसिल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं था। ये काउंसिल में टोटल 20 मेंबर थे। 10 मेंबर अपॉइंट किए गए थे न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल और 10 अनऑफिशियल मेंबर आइलैंड के लोकल थे जिनका काम ये इंश्योर करना था कुक आइलैंड की गवर्नेंस अभी भी न्यूजीलैंड अथॉरिटी के अंडर वर्क कर रहा है। और 1957 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बदलकर लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाता है और 1965 में कुक आइलैंड सेल्फ गवर्नेंस डिक्लेयर होता है तो न्यूजीलैंड एसोसिएशन से फ्री मूव करता है। कुक आइलैंड में ओबेसिटी रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है जिससे पुलिस फोर्स भी नहीं बच पाए। यहाँ की गवर्नमेंट ओबेसिटी रोकने के लिए बहुत सी ठोस कदम उठा रही है। स्कूल बेस्ड प्रोग्राम, स्टूडेंट के बीच फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करना, हेल्दी ईटिंग कैंपेन, फास्ट फूड की जगह फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स और न्यूट्रियस फूड को प्रमोट करना।